एक ओर प्रहलाद और ये सभी बालक हैं जो दावानल की तरह दहकते हुए हिरण्यकश्यप के क्रोध के सामने भी प्रभु श्री विष्णु की भक्ति की लौ जलाए हुए, और दूसरी ओर हम हैं जिन्होंने अपने शक्ति, शासन और प्रतिष्ठा को छीन जाने के भय से अपने भगवान का नाम स्मरण करना भी छोड़ दिया है। सत्य कह रहे हैं देवराज। आज लज्जा आ रही है हमें अपने आप पर, अपने देवता होने पर। पर प्रभु, जब हिरण्यकश्यप को इसके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? ये जानने के लिए आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी देवी। सैनिक, जाओ और प्रहलाद कुमार एवं गुरुपुत्रों को बुलाकर लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूं कि वो दोनों मिलकर उसे क्या सिखा रहे हैं और वो क्या सीख रहा है उनसे। जो आज्ञा महाराज। इतनी शीघ्रता क्यों महाराज? अभी कुछ दिनों पहले ही तो गए हैं, और आप तो जानते हैं ना कि वेदाभ्यास करने में समय लगता है। आप सत्य कह रही हैं महारानी, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि उसका शिक्षा में मन लग भी रहा है या नहीं। ये कहिए ना कि उसके बिना आपका मन नहीं लग रहा है, और आप मुझसे कह रहे थे कि पुत्र वियोग में मैं दुखी होंगी। परंतु सत्य तो यह है कि अपने पुत्र का मुख देखे बिना आप नहीं रह पा रहे हैं। आप सत्य कह रही हैं महारानी। प्रहलाद केवल मेरे मन का आह्लादी नहीं, मेरी आंखों की ज्योति है। मेरे अधरों की प्रसन्नता ही नहीं, वो मेरे हृदय की आशा भी है। विश्वास है असुर वंश की जगमगाती कीर्ति पताका का भविष्य है मेरे उस स्वप्न का जो मैंने मेरे भाई हिरण्याक्ष के साथ मिलकर देखा था। जब उस दुष्ट असुर को प्रहलाद की हरि भक्ति के बारे में ज्ञात होगा तो न जाने वो उस नन्हे से बालक के साथ क्या करेगा। मत करो ये सब। तुम सबको तनिक भी लज्जा नहीं आई गुरुकुल का नियम तोड़ते हुए। प्रहलाद ने सही कहा था गुरुजी। श्री नारायण का नाम स्मरण करने से ही बहुत शांति मिलती है, सभी चिंताओं से मुक्ति भी मिलती है और सारा भय भी मिट जाता है। बस बस, अधिक ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। जाओ यहाँ से। हाँ, सिर मत खाओ। प्रहलाद पुत्र, तुम भी चलिए गुरुजनों। कहाँ श्रीमान? राजमहल। और कहाँ जाओगे? महाराज ने आप दोनों को और राजकुमार को बुलाया है। प्रहलाद, पुत्र जैसा सिखाया वैसा ही बोलना, अपने पिताजी का ही जाप करना। नारायण का नाम मत लेना, कहना ओम हिरण्याय नमः। समझ गए? तो चलो। दया की मूर्ति, विनयशील महारानी लीलावती के पुत्र, त्रिलोक जयी भगवान हिरण्यकश्यप के अंश, असुर कुल भूषण राजकुमार प्रहलाद की,
असुर कुलभूषण राजकुमार प्रहलाद की जय। प्रणाम माँ। मेरा पुत्र प्रहलाद। प्रणाम पिताजी। त्रिभुवन के साम्राज्य से भी बढ़कर है पुत्र का ये आलिंगन। कहो पुत्र, गुरुजनों से स्नेह तो मिला ना तुम्हें? हाँ पिताजी, गुरुजनों ने बहुत प्रेम और धैर्य के साथ विद्याभ्यास कराया मुझे। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे इनसे शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। कुमार की विनयशीलता का वर्णन करना नितांत असंभव है महाराज। अहंकार तो लेस मात्र भी नहीं है महाराज, क्रोध का तो नाम तक नहीं है। खेल खेल में असत्य भाषण देना भी नहीं आता कुमार को। प्रत्यक्षम किम अनुमानम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो सामने है उसको ना अनुमान की आवश्यकता होती है और न प्रमाण की। प्रहलाद पुत्र, वेद पाठ सीखा है तुमने? शास्त्रों का अध्ययन किया है ना? हाँ पिताजी, मैंने सारे वेद और शास्त्र कंठस्थ कर लिए हैं। अति उत्तम, अति उत्तम। बच गए। पहला उत्तर तो सही दिया इसने। और इसने ये उत्तर भी दे दिया तो फिर मुझे वेदों का सार बताओ पुत्र। इसने इसका उत्तर भी दे दिया तो? अर्थात नारायण का नाम ले लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। पुत्र प्रहलाद, जैसा हमने सिखाया था वैसा ही बताना। पुत्र, कोई त्रुटि मत करना हैं? ओम नमो नारायणाय, नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। प्रभु, अब प्रहलाद सब कुछ सत्य कह देगा। मुझे तो भय लग रहा है कि हिरण्यकश्यप न जाने इस कोमल से बालक के साथ क्या करेगा। सभी वेदों का सार है आत्मनि खल्वरे विज्ञात इदम सर्वम विदितम। अर्थात जब आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। उत्तम, अति उत्तम। देख रही हैं महारानी, हमारे पुत्र की स्मृति कितनी तीव्र है। हाँ महाराज, इतनी शीघ्र इतना कुछ सीख लिया। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हुआ उसने उल्टा सीधा कुछ नहीं बोला। सत्य यही है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। हम सभी की उत्पत्ति का कारण श्री विष्णु ही है। हम सभी की हर श्वास उनकी कृपा से ही है। उनकी भक्ति से ही हम सबका जन्म सार्थक होता है।
बस कर प्रहलाद, कर प्रहलाद। मेरे शत्रु का गुणगान सुनाकर मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल रहे हो तुम। गुरुपुत्रों, यही सिखाया तुमने मेरे पुत्र को? मेरे वैरी विष्णु की प्रशंसा करना? दानेश्वर, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। आपके चरणों की सौगंध महाराज, हमने शत्रु पक्ष के कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया राजकुमार को। इसमें गुरुजनों की कोई भूल नहीं है पिताजी। वे तो सदैव कहते हैं इस संसार में सब कुछ आप ही हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भगवान हैं। पुत्र, यदि तुम्हें गुरुओं का वचन स्मरण है, भरी सभा में पिता को अनुचित उत्तर देकर इस प्रकार अपमानित क्यों किया? पिताजी को अपमानित करने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता माँ, पर इन्हें प्रसन्न करने के लिए असत्य भी तो नहीं बोल सकता। महाराज मेरे पिता हैं, पर श्री विष्णु जगत पिता है माँ। हत्यारा है वो, हत्यारा है वो। छल से मेरे भाई की हत्या की है उसने। हत्या नहीं की पिताजी, अवतार लेके उद्धार किया है। वो मेरा शत्रु है प्रहलाद। आपका शत्रु आपके भीतर है पिताजी। भीतर? ये कैसे हो सकता है पुत्र? अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये अरिष्ट वर्ग ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं माँ। इन पर विजय प्राप्त हो जाए तो सब और सुख ही सुख हो और शांति ही शांति हो। कह तो सही रहा है बालक। किसी न किसी का शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा, इसी के कारण। पिताजी, मैं तो केवल सत्य बताकर आपको धर्म के मार्ग पर। मेरी राज्यसभा में चिर शत्रु की प्रशंसा हो, मैं ये सहन नहीं कर सकता। उस विष्णु के नाम तक को इस संसार से मिटाना होगा। पिताजी इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं माँ? इसी क्षण विष्णु का नाम जपना छोड़ दो प्रहलाद, अन्यथा तुम्हें भी वही दंड मिलेगा जो अन्य सभी को मिलता है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये हमारा पुत्र है। इसलिए इसका दायित्व और भी अधिक है महारानी। असुरों के विचार संस्कृति की रक्षा करनी ही होगी इसे। शत्रु और मित्र का भेद समझना ही होगा इसे। समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हट छोड़ दो ना कुमार। विष्णु भक्ति हट नहीं है माँ, ये तो जीवन का आधार है। प्रभु श्री हरि का नाम स्मरण किए बिना मैं जी ही नहीं सकता। सैनिकों, बंदी बना लो इस कुलद्रोही को और डाल दो काल कोठरी में। यदि अन्य अपराधियों की दशा देखकर भी इसे अपनी भूल समझ न आए तो दंड देने से भी मत चूकना।
अब मैं इसका मुख तब देखूंगा जब पश्चाताप इसके हृदय को फिर से निर्मल कर देगा। ले जाओ इसे। महारानी, परंतु मां, हिरण्यकश्यप तो अपने पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करता था और फिर भी अपने एकमात्र पुत्र को प्रभु के नाम का स्मरण करने देने के स्थान पर कारावास का कठोर दंड देने के लिए तैयार हो गया। आगे दिए जाने वाले अनगिनत दंडों में से ये तो केवल एक दंड था गुरु। भगवान के सच्चे भक्त कोई भी अत्याचार सहन कर सकते हैं, किसी भी कष्ट को सह सकते हैं, पर अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ सकते। वैसे भी ये सब उनकी लीला का ही भाग था, क्योंकि श्री विष्णु के भक्तों को सताना बहुत बड़ा पाप होता है, और जितने अधिक पाप हिरण्यकश्यप करता उतनी ही शीघ्र उसके पापों का घड़ा भरता, और उतनी ही शीघ्र भगवान उसका उद्धार करने के लिए अवतार ले पाते। फिर क्या हुआ? बोल लेगा श्री हरि का नाम। बहुत शीत लग रही है ना तुझे? अब ये हिम के समान शीतल जल ही तेरा दंड है। जब तक तेरी अस्थियां न जम जाएं, तेरी धमनियों में बहने वाला रक्त हिम न बन जाए, तब तक ऐसे ही हिम से स्नान कराऊंगा तुझे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब तो आप समझ गए ना राजकुमार? यदि आपने अब भी हरि नाम के हट को त्याग कर महाराज को अपना भगवान स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ क्या होगा आपके साथ? मेरी आंखों में ये आंसू अपने संभावित कष्टों के आभास के कारण नहीं छलके हैं महोदय। मैं तो ये सोचकर दुखी हूँ कि पिताजी कितना बड़ा पाप कर रहे हैं और अपने इन सभी भक्तों को इतने अधिक कष्ट में देखकर मेरे प्रभु स्वयं कितने दुखी होंगे। आप अब भी विष्णु की ही चर्चा कर रहे हैं राजकुमार, और कोई उपाय शेष नहीं है। अब डाल दो इन्हें काल कोठरी के भीतर। प्रभु, कहीं असुर इतने छोटे बालक को भी दुष्कर यातना ना दे। राजकुमार की आयु इतनी कम है कि इनके लिए 2 डंडों की मार ही पर्याप्त है। जब कोमल त्वचा डंडों की मार से जलकर लाल हो जाएगी, तो नारायण नाम अपने आप इनकी जिह्वा से लुप्त हो जाएगा। प्रभु, प्रभु, प्रभु,
भक्त प्रहलाद की रक्षा कीजिए प्रभु। यदि आपने उसकी रक्षा नहीं की तो इन असुरों के कठोर दंड से उसके प्राण को भी हानि हो सकती है। उसकी रक्षा कीजिए प्रभु।